एस सी वर्मा वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 10। ओके 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ये बोला जा रहा है कि सिस्टम है, एक का ब्लॉक का ऊपर का मास स्मॉल एम है, नीचे वाले का कैपिटल एम है, और जो पूरा सिस्टम है दैट विल एक्सेलरेटिंग विद दैट फोर्स, इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है ए इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 into m plus कैपिटल M. दिस इज द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। ओके ये फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है इन द सिस्टम। ओके टू ब्लॉक मूविंग, ये दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं? दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। ओके फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें म्यू का वैल्यू बताना है क्या होगा। चलिए अगर सभी ब्लॉक को हम लोग एक साथ मान लो, तो सभी ब्लॉक को अगर मैं एक साथ मान लेता हूं तो टोटल ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m प्लस क्या हो जाएंगे? कैपिटल M। इस पे फोर्स लगेगा F, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या लगेगा? Fk। ओके काइनेटिक बिकॉज मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये सिस्टम बोला जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो अगर इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए अगर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ओके फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ओके NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का अगर इक्वेशन सेकेंड लॉ का, किसको? सेकेंड लॉ अप्लाई करें, क्या कहता है? समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नेट फोर्स हम लोग सिस्टम पे देखें तो जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करे उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो एफ माइनस फ्रिक्शन एफ के काइनेटिक इज इक्वल टू मास ब्लॉक का दिया हुआ है, कितना हो जाएगा हमारा टोटल? ये टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल मास एक कैपिटल एम है सर, स्मॉल एम इनटू, अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन देखें तो सर दिया हुआ है एक्सेलरेशन कितना? एफ अपॉन 2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। देखिए ये से एम इधर क्या हो गए? कैंसल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस एफ बाई टू, ये वाली एफ बाई टू को शिफ्ट किया, और एफ के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? म्यू के इंटू एन। अरे लिख सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे हम लोग एन का बात करें पूरे सिस्टम पे तो सर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर n का बात करें तो पूरे सिस्टम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? mg, यानी कि m प्लस स्मॉल m इंटू जी, और इसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? नॉर्मल, बिकॉज इस दोनों के बीच ओके अलोंग द मोशन, अलोंग द वर्टिकल कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। जब इधर मोशन नहीं होगा वर्टिकल तो n का वैल्यू किसके बराबर? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये माइनस किया तो आया हमारा f बाई टू इंटू म्यू के इंटू एन का वैल्यू बोलिए कितना? यहाँ से n इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी। तो यहाँ से हमें म्यू के का वैल्यू बताना है, म्यू के इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ f बाई टू जी इंटू ओके m प्लस m। दिस इज योर, इतना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए साथ साथ चलने के लिए। इसमें अब हम लोग देखते हैं बिट कौन सा? सेकेंड बिट। ओके सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्मॉल, ये इस स्मॉलर जो ब्लॉक है ओके इसके बीच कितना फ्रिक्शन लग रहा है। ओके तो स्मॉलर ब्लॉक पे हम लोग फ्रिक्शन का अगर बात करें, स्मॉलर ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन का, ये हमारा स्मॉलर ब्लॉक, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन बताना है ओके कितना काम कर रहा है। तो इतना फिक्स है, जो स्मॉलर ब्लॉक है अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो स्मॉलर ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सर इसी डायरेक्शन में होगा, और इसका भी वैल्यू क्या होगा? एफ अपॉन टू एम प्लस स्मॉल एम। क्या इतना ही एक्सेलरेशन होगा? यस सर। अब बिकॉज इस पे फ्रिक्शन किधर लगेंगे? इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे, कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में दोनों यहाँ पे दोनों सरफेस रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसके लिए हम लोग सेकेंड लॉज ऑफ इक्वेशन अप्लाई करें मोशन का,
F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए इस छोटे से ब्लॉक के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस सिस्टम पे मैं देख रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज द फ्रिक्शन। तो F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास। मास कितना दिया हुआ है इसका, छोटे ब्लॉक है तो स्मॉल n इनटू ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है F अपॉन 2m प्लस n। तो नेट हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा mf अपॉन 2m प्लस m। दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ इन सी बीट में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, force of friction on the smaller block by the bigger block during the displacement d। देखो फोर्स लग रहा है कितना, फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन इतना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना दिया, तो इसका सी बीट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सर वर्क डन इज इक्वल टू पता है क्या होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं एम एफ डी अपॉन 2 इंटू एम प्लस एन। ये वैल्यू जो है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स ये कैलकुलेट किया और यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्या मिल गया, वर्क डन।